अब देखो एक्सरसाइज में आपका जो दिया है इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 देखो, जो लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स, ठीक है। तो वो देखेंगे हम, अभी जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़े उसी से रिलेटेड है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में 4 क्वेश्चन है, ABCD। तो नंबर ए है, हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट द रेट ऑफ 100 वैट, ठीक है। तो क्या होता है इसका मीनिंग, हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसमें एट द रेट ऑफ 100 वैट, और उसका पावर क्या है रेजिस्टेंस का 100 वैट, ठीक है, जो भी रेजिस्टर है। द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट भी दिया हमें, करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में 3 एम्पियर। तो हमें पूछा क्या है, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आर हमें फाइंड करना है। यहाँ में दो चीजें दिया है, पी एंड आई दिया है, तो हमें आर फाइंड करना, ठीक है। तो देखो, तो हियर क्या क्या हमारे पास है, गिवन में लिख लेंगे, क्या दिया हमारे पास, P, सो P इज इक्वल टू 100 वैट। दूसरी क्वांटिटी क्या है, करंट, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, और फाइंड क्या करना है हमें, कैपिटल आर मतलब रेजिस्टेंस। सो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अब हमारा पावर का फार्मूला क्या है, सो एज अ फार्मूला यूज करेंगे। देखो पावर का फार्मूला हमें ऐसा चाहिए, हमें आर कैलकुलेट करना, तो जिसमें आर है हमारे पास, पी और आर है, ऐसा कौन सा फार्मूला है हमारे पास, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ये फार्मूला है हमारे पास पावर का, तो वो फार्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ। सो एज P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, एंड देयरफॉर ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, या 100 वैट इज इक्वल टू स्क्वायर है 9, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इनटू आर फाइंड करना है, एंड देयरफॉर अब हम यूनिट नहीं लिखते यहाँ, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू आर, एंड देयरफॉर R is equal to 100 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय 9, 9, तो 9 1 जा 9, बचेगा 1, ठीक है, 1 10, तो 9 1 जा 9, एंड 9 1 जा, ठीक है, 1 1 1 आते रहे, ठीक है। सो 11.1, या और आगे बढ़ेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 1 1 ही आते रहे, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करेंगे 9, कितना हो जाएगा ओम, सो 11.11 ओम। अब इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, राउंड फिगर में अगर लेंगे तो, सो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा ये 11 ओम, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मतलब पॉइंट के बाद में लेते हैं, राउंड फिगर लेते हैं उसको, तो 11.11 यानी 11 ओम, ठीक है, इस तरह। तो 11 ओम इतना रेजिस्टेंस है, तो लिख लो आप इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशन में यूनिट आप नहीं भी लिखे तो चलेगा, कंफ्यूज कर सकता है आपको, ठीक है। तो विदाउट यूनिट आप कैलकुलेशन कर लो, एंडिंग में जब आंसर आ जाएगा तो प्रॉपर यूनिट हमें लगाना। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। अब देखिए, जो फर्स्ट हमारा एक क्वेश्चन था वो हम दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो और आप करके लिख सकते हो, जो एक तरीका हमने ये देखा अभी, रेजिस्टेंस 11 ओम निकला। अब दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं दूसरा फार्मूला यूज करके। तो दूसरा फार्मूला क्या होगा, एज H इज इक्वल टू P इंटू T, ये हमने देखा फार्मूला, ठीक है। यहां जो आपको दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट द रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो दिया हुआ, तो किस रेट से हो रहा है, 100 वैट पावर 1 सेकंड, ये रेट है उसका। रेट मतलब क्या होता है, कितने सेकंड में कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1 सेकंड में कितना हो रहा है, 100 वैट पावर के हिसाब से हीट जनरेट हो रहा है वहां। आगे दिन में तो हमें हीट जनरेट, तो हीट वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो हीट का फार्मूला क्या है, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम,
ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है, सो हियर हीट एनर्जी प्रोड्यूस is at the rate of 100 watt। ठीक है, रेट क्या है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने का, किस रेट से हो रहा है, 100 वाट वाले रेट से हो रहा है। ठीक है, यानी 100 वाट पावर वाले, पावर इतना है उसका। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर एच इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम। सो पावर कितना है 100 वाट और टाइम कितना है 1 सेकंड। तो रेट दिया है, तो रेट किसके ऊपर है 1 सेकंड, 1 सेकंड 100 वाट, इस रेट से हीट जनरेट होगी। ठीक है, इतने पावर से। सो देयरफॉर अब देखो 100 वाट इंटू जूल, तो वाट इंटू सेकंड यानी क्या होता है, जूल होता है। तो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, एच इज इक्वल टू 100 जूल, इतनी एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगी। वाट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल होता है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल में कैलकुलेट करते हैं। तो कितनी जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, 100 जूल एनर्जी। तो ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब इस एनर्जी के ऊपर से हम क्या निकाल सकते हैं, हमें जो रिक्वायर्ड, ठीक है, वो फार्मूला वो यूज करके कैलकुलेशन करेंगे हम रेजिस्टेंस निकालने का। सो फिर से फार्मूला यूज करेंगे एच। अब एच का मतलब हीट जनरेट का ऐसा फार्मूला में यूज करना है जिसमें आई आता हो, क्योंकि हमें क्या दिया है, करंट दिया हुआ है यहाँ पर, और आर आता, आर हमें फाइंड करना। तो एच का कौन सा फार्मूला है जिसमें आई भी आता है और आर भी आता है, तो कौन सा है वो, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, ये फार्मूला है हीट जनरेटेड। हमने देखा हीट जनरेटेड का फार्मूला आपको उस दिन पढ़ाया। तो आई स्क्वायर आर टी एक फार्मूला होता है हीट जनरेट। अब हीट कितनी जनरेट हुई है 100, सो देयरफॉर 100, आई कितना था, कितना करंट सप्लाई हुआ है देखा हमने, आई की वैल्यू कितनी लिखी थी 3 एम्पियर। सो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, आर हमें फाइंड करना है, और कितना सेकंड है 1 सेकंड, रेट क्या है, सो 1। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 9 इंटू आर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 11.11। ठीक है, तो इज इक्वल टू 11 ओम अप्रोक्सीमेटली, and therefore resistance is 11 ओम। तो इस तरह से आंसर। तो ये सेकंड मेथड होगी। तो यहाँ हीट प्रोड्यूस के ऊपर से कितना हीट प्रोड्यूस हुआ हमने निकाल लिया, जिस रेट से हो रहा है, पावर और टाइम हमें दिया है, तो P इंटू टी के हिसाब से कितना हीट प्रोड्यूस हो गया वो निकाल लिया। फिर हीट का फार्मूला आई स्क्वायर आर टी यूज किया, तो इसके ऊपर से आई हमें मालूम है, टी मालूम है, तो आर की वैल्यू हमने फाइंड कर। ठीक है, तो जो पहले हमने मेथड किया उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। सो नोट कर लो इसे भी। अब देखो सेकंड जो एग्जांपल है, क्वेश्चन पूछा आपकी बुक में, बी क्वेश्चन, 2 टंगस्टन बल्ब्स ऑफ वैटेज 100 वाट एंड 60 वाट पावर। तो दो बल्ब है, एक का पावर कितना है 100 वाट और दूसरे का पावर है 60 वाट वाले पावर, दो बल्ब है। वर्क ऑन 220 पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों बल्ब कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो लास्ट ईयर हम पढ़ चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का मतलब क्या होता है, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ एक बल्ब लगा है और यहाँ एक बल्ब लगा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, पैरेलल। ये दोनों बल्ब एक दूसरे को क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो यहाँ एक बल्ब है, यहाँ एक बल्ब, सीरीज यानी एक के बाद। तो इसका जो एंड होता है, इसका एक एंड, इसके एक एंड को इस डायरेक्टली जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये हो गया पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होता है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जितने भी सीरीज में जो कुछ लगा है उससे सेम करंट फ्लो होगा, उसमें करंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि इधर से निकल के दूसरे में जाएगा, दूसरे से कंटिन्यू होता है। सीरीज में तो करंट वहां सेम रहेगा दोनों बीच में, लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम अटैच करेंगे बल्ब, तो दोनों के लिए करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम रहेगा और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो हमें दोनों में, तो क्वेश्चन देखो, 2 टंगस्टन बल्ब, तो 2 टंगस्टन बल्ब है, एक 100 वाट का और एक 60 वाट का है, दोनों को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ। तो हमें क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर।
तो कितना करंट फ्लो होगा, टोटल करंट कितना होगा मेन कंडक्टर में फाइंड करना। अब टोटल करंट यानी क्या होता है, टोटल करंट मतलब होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जो 100 वैट वाला बल्ब है उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है और जो 60 वैट वाला बल्ब है उससे कितना करंट हो रहा है, दोनों का एडिशन मतलब क्या हो जाएगा टोटल करंट, जैसा कि अभी मैंने यहां ड्रॉ किया था। ठीक है, तो ये एक बल्ब हो गया, तो मान लो इसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें से I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों, क्योंकि इधर से जो I करंट आ रहा है, I करंट दोनों में डिवाइड हो गए, तो हमें क्या फाइंड करना है, I टोटल, फिर से मिल जाएगा तो इधर करंट है, तो टोटल कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें ये दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 इधर चला गया, I2 करंट इधर चला गया, टोटल I हो जाएगा, तो दोनों को मिला के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों केस के लिए करंट फाइंड करना पड़ेगा और दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये 100 वैट वाले बल्ब से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे, 60 वैट वाले बल्ब से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे और दोनों को ऐड करके तो टोटल करंट हमें मिल जाएगा। आगे चलिए, तो आंसर में, सो फॉर द बल्ब ऑफ 100 वैट, तो 100 वैट के बल्ब से अब कितना करंट फ्लो होगा वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पावर कितना है 100 वैट, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, सो हियर P इज इक्वल टू 100 वैट एंड V यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 220 वोल्ट, एंड देयरफॉर अब हमारे पास P है और V है, तो I क्या होगा, तो P का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू पावर का फार्मूला V इंटू I, तो I क्या हो जाएगा P बाय V, तो यहां लिख लेंगे एज पावर इज इक्वल टू V इंटू I, सो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाय V। ठीक है, तो इसको नाम दे देंगे हम I1। ठीक है, तो करंट 100 वैट वाले बल्ब से जाने वाले करंट को I1 नाम दे देंगे, सो I1 इज इक्वल टू P बाय V, तो पावर कितना है 100 और ये क्या हो जाएगा 220 इज इक्वल टू, इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ठीक है, ये 0 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 10 बाय 22 अगर करेंगे तो कितना होगा, ये आएगा लगभग, तो फिर से डिवाइड होता है 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 5 बाय 11 और 5 बाय 11 करके देखो कितना आएगा, जाएगा 0.45 एम्पियर, तो 0.45 एम्पियर फॉर द बल्ब ऑफ 100 वैट हो गया। सिमिलरली हम निकालेंगे फॉर द बल्ब ऑफ 60 वैट, तो 60 वैट बल्ब के लिए कितना करंट होगा वो निकालेंगे, सो देयरफॉर I2 इज इक्वल टू, इसको नाम दे देंगे करंट I2, I1 ये वाले बल्ब से जाने वाले करंट और I2 60 वैट वाले, तो फिर से P बाय V, तो पावर है 60 डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल टू कितना होगा 3 बाय 11, ये 3 बाय 11 करो, तो 3 बाय 11 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.27 एम्पियर। ठीक है, अब हमें टोटल करंट फाइंड करना है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर में फाइंड, क्या क्वेश्चन, मेन कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या फाइंड करेंगे आप, तो करंट फ्लो इन मेन कंडक्टर, सो देयरफॉर so current flow in main conductor is equal to I1 plus I2 is equal to 0.45 plus 0.27 is equal to कितना आएगा 0.72 एम्पियर। तो इस तरह से करंट फ्लो इन मेन कंडक्टर इज इक्वल टू 0.72 एम्पियर। तो समझ में आ गया, I1 I2 हमने फाइंड किया, तो देखो यहाँ फार्मूला हमें जो आपको लिख के दिया पावर का फार्मूला, कहाँ, तो पावर के फार्मूले के ऊपर से हम करंट निकाल सकते, तो P और V हमारे पास है, P और V है, तो I हम कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में
वैट अलग है, पावर अलग है, तो आई भी अलग हो जाए, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 5 वैट टीवी सेट इन 30 मिनट्स और 600 वैट हीटर इन 20 मिनट्स। अब किसका पावर ज्यादा है, क्वेश्चन समझ में आया, कौन ज्यादा पावर इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन ज्यादा स्पेंड करेगा, मतलब कंज्यूम करेगा। 500 वैट वाला टीवी सेट अगर हम 30 मिनट्स के लिए चलाते, वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, या 600 वैट वाला हीटर 20 मिनट के लिए चलाएगा। अब देखो यहाँ पावर इसका कम है, इसका ज्यादा है, अगर दोनों को हम सेम समय के लिए चलाएंगे तो जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। लेकिन यहाँ टाइम अलग अलग है, ये 500 है, इसका पावर कम है लेकिन 30 मिनट के लिए इसको चला रहे, और इसका पावर ज्यादा है लेकिन 20 मिनट के लिए चला रहे, तो कौन सा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये हमें पूछा है, फाइंड करना, ठीक है। तो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए एनर्जी कंज्यूम अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एनर्जी कंज्यूम यानी क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पी इंटू टी, ठीक है। कितना एनर्जी यानी पावर इंटू टाइम में ध्यान में रखना, कितना पावर है और कितने टाइम के लिए चला है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी कंज्यूम। तो आंसर में सो फॉर टीवी सेट, तो टीवी सेट के लिए हम कैलकुलेशन कर लेंगे पहले। सो फॉर टीवी सेट तो पावर कितना है, P इज इक्वल टू सी, सॉरी कितना है 500 वैट। टीवी के लिए पहले कैलकुलेट कर लेंगे कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है टीवी, तो इसके लिए पावर इतना दिया और टाइम कितना दिया है, T इज इक्वल टू टाइम 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स यानी इसको क्या करना पड़ेगा सेकंड में, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है कैलकुलेशन के लिए जो यूनिट यूज करते हैं हम टाइम का, वो क्या है सेकंड। तो 30 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 30 मिनट के कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 30 इंटू 60 इजी, 60 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 30 मिनट का तो 3 6 18 एंड 0 0, तो इतने सेकंड्स हो जाएंगे। आगे ध्यान में, सो P इज इक्वल टू इतना दिया, T इज इक्वल टू, आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं इस तरह से। सो 1800 है, 1800 सेकंड्स हो गया, देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम, तो टीवी सेट कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, जिसका फार्मूला क्या है, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है 500 और टाइम कितना सेकंड है 1800 सेकंड, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 5 जा मल्टीप्लीकेशन करो, 18 5 जा 90 और ये 4 0 लगा देंगे अब, तो कितना हो गया, इतना जूल एनर्जी। तो पी वैट इंटू सेकंड यानी क्या होता है जूल, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई, ठीक है 9 लाख जूल, इतनी एनर्जी कंज्यूम हो गई। अब फॉर हीटर के लिए निकालेंगे हम, फॉर हीटर पी कितना है 600 वैट, टाइम कितना है T इज इक्वल टू 20 मिनट, 20 मिनट यानी 20 इंटू 60 इज इक्वल टू 1200 सेकंड्स हो गए, ठीक है। एंड देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू P इंटू T इज इक्वल टू 600 इंटू 1200, तो 72 72, तो कितना हो गया 7,20,000 जूल। अब कौन सी एनर्जी ज्यादा है, टीवी, तो कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, टीवी, ठीक है। भले इसका पावर कम है लेकिन ये ज्यादा समय के लिए चल रहा है, इसका पावर ज्यादा है लेकिन ये कम समय के लिए चल रहा है, तो किसने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम किया, तो क्वेश्चन पूछा हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर टीवी सेट विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टीवी सेट विल स्पेंड मोर
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है डी क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1100 वाट इज ऑपरेटेड फॉर 4 आवर्स डेली। तो हमें पावर दिया है और कितने समय का टाइम दिया है, यूज होता है डेली, ठीक है। तो पावर क्या है इलेक्ट्रिक आयरन का 1100 वाट या 1100 वाट, और कितने आवर्स के डेली यूज होता है, डेली मतलब रोज, डेली 4 आवर्स के लिए यूज करता है, ठीक है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजप्शन एक्सपेंसेस फॉर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल महीने में, ठीक है, एक्सपेंस पूरा हमें करना। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजप्शन एक्सपेंसेस, यानी कितना एक्सपेंस होगा इलेक्ट्रिकल कंजप्शन में। अगर 1100 वाट का जो आयरन है वो रोज 4 घंटे 4 आवर्स के लिए अगर यूज किया जाता है, तो मंथ ऑफ अप्रैल में, अप्रैल महीने में, पूरे महीने में उतने जितना एनर्जी कंज्यूम किया उसका कितना एक्सपेंस होने खर्चा हो, आगे महीने कितना बिल देना पड़े। समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक कंपनी चार्जेस, तो जो इलेक्ट्रिक कंपनी जो बिल देने वाली कंपनी क्या करेगी, चार्जेस 5 रुपीज पर यूनिट। तो एक यूनिट के लिए कितना चार्ज कर रही हो, 5 रुपीज। तो हमें टोटल कितना रुपीज इसको होगा, एक्सपेंस होगा, वो हमें निकालना इस आयरन के लिए पर्टिकुलर। समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन या आंसर, यहाँ क्या गिवन क्या हमारे पास में, पावर दिया है P इज इक्वल टू 1100 वाट। दूसरा क्या दिया है, टाइम, ठीक है, T इज इक्वल टू 4 आवर्स। फोर है या 2 है, 2 है, सॉरी करेक्शन कर लो, यहाँ 2 आवर्स है, 4 नहीं। सो डेली 2 आवर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। सो हमारे पास पावर दिया है 1100 वाट, टाइम दिया है 2 आवर्स डेली, लेकिन हमें टोटल टाइम चाहिए। हमें एक दिन का नहीं कैलकुलेट करना, पूरा एक्सपेंस के ऊपर से पूरे महीने भर का, अप्रैल महीने का। और स्पेशली मंथ का नाम की यहाँ पर किया है, मेंशन किया है अप्रैल, क्योंकि हर महीने में सेम डेज नहीं होते, ठीक है। कुछ महीने में 31 डेज होते हैं, कुछ मंथ 30 डेज का होता है, तो कोई मंथ क्या होता है 31 डेज का होता है। सो अप्रैल में कितने डेज है, 30 डेज। अप्रैल कितने का होता है, 30 डेज का होता है। मई कितने का होता है, 31 का। अगर मई यहाँ होता तो एक दिन ज्यादा बढ़ जाता, तो एक्सपेंस ज्यादा हो जाता, ज्यादा यूनिट हो जाता, इसलिए यहाँ पर स्पेशल नाम आपको मेंशन किया कौन सा मंथ का है, ठीक है। अब देखो टाइम, तो देयर आर 30 डेज इन मंथ ऑफ अप्रैल, हम लिख लेंगे। तो देयर आर 30 डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देयरफॉर कैलकुलेशन करेंगे हम एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। तो देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू P इंटू T इज इक्वल, तो पावर तो हमारे पास है 1100, लेकिन टाइम क्या होगा, तो एक दिन में 2 घंटा, तो 30 घंटे में कितना, तो 30 इंटू 2। समझ में आ गया। टोटल टाइम हम यहाँ लिखेंगे, तो 2 यानी एक दिन का हो गया, 1 डे। डेली 2 आवर्स के लिए यूज हो रहा है, तो अगर एक दिन का कंजम्पशन निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरे महीने का निकालना, और महीने में कितने डेज है, 30 डेज, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 30 से। समझ में आ गया। 2 इंटू 30 कहां से आ गया, 2 यानी एक दिन में इतना घंटा यूज होता है, तो 30 डेज के लिए इंटू 30 कर देंगे, और ये पावर, तो P के जगह 2 इंटू 30 हमने किया, इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन करो। सो 11 इंटू 2 इंटू 30, तो ये क्या हो जाएगा, अभी जीरोस को छोड़ दो। सो 3 इंटू 2 6 एंड 11 6 जा 66, और 3 0 लगा दो, 1 2 3। तो एनर्जी कंज्यूम कितना हो जाएगा, 66,000, ठीक है। $66,000 ये हो जाएगा वैट आवर हो जाए, WH हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वैट है, और ये 2 घंटा तो 30 मिनट, तो
वैट इंटू आवर हो जाएगा यूनिट। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे यूनिट में करना है, क्योंकि हमें जो चार्जेस दिया है वो किसके हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से। तो 66,000 किलोवाट यानी कितने यूनिट होता है, किलोवाट आवर में इसको कन्वर्ट करना है। ये वैट आवर है तो इसको किलोवाट में करेंगे तो उतने यूनिट मिलेंगे। यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, किलोवाट आवर में वैल्यू चाहिए। तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 66,000 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 66 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 66 यूनिट्स। किलोवाट आवर यानी होता है यूनिट्स। तो कितने यूनिट जल जाएंगे, 66 यूनिट जल जाएंगे। अभी हमें क्या कैलकुलेशन करना है, कितना एक्सपेंस होगा। अब एक यूनिट का चार्ज कितना है, 5 रुपीज, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू ₹5 पर यूनिट है। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या है, इज इक्वल टू ₹5 पर यूनिट। देयरफॉर टोटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 66 इंटू 5। तो 66 इंटू 5 करेंगे तो 330, तो ₹330। तो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखेंगे, एक्सपेंसेस फॉर द मंथ April is ₹330। 330 रुपीज एक्सपेंस होगा इलेक्ट्रिक आयरन के लिए। तो समझ में आ गया। तो इस तरह के एग्जांपल आपको पूछे जा सकते हैं। पावर दिया रहेगा कोई इक्विपमेंट का, आपको कितने समय के लिए उसको यूज किया, कौन से महीने के लिए यूज किया दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको टोटल बिल कितना आएगा ये पूछा जाएगा। एक्सपेंस है ना, बिल कितना हो गया, उसका कितना खर्चा होगा। तो आपको इस तरह से पावर हमें लिखना, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। टाइम जो भी आपको दिया है पर डे और कितने डेज के लिए है, अलग महीना दिया रहेगा तो उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये जो आंसर आएगा ये वैट आवर में होगा, ठीक है। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसको फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे यूनिट में। तो यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेना, तो ये हो जाएगा यूनिट, किलोवाट आवर। और एक यूनिट का कितना आपको चार्ज दिया है उससे इस यूनिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। आगे ध्यान में। तो इस तरह से आपके प्रॉब्लम चारों सॉल्व हो जाते हैं।